नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कविता को समझने जा रहे हैं। इसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और इसे लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। ये कविता असल में एक पिंजरे में बंद पक्षी के दिल की आवाज है जो आजादी के लिए तड़प रहा है। तो चलिए इस कविता को शब्द दर शब्द समझते हैं। कविता की शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो पूरी कविता का, पूरी भावना का सार है। और ये आवाज सिर्फ एक पंछी की नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जो आजादी को सबसे ऊपर रखता है। तो जैसा कि मैंने बताया, इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, और इस कविता के जरिए उन्होंने एक पिंजरे में बंद पक्षी के दर्द, उसकी भावनाओं और आजादी पाने की उसकी तड़प को आवाज दी है। ये कविता हमें बहुत ही सीधे साधे शब्दों में समझाती है कि गुलामी का दर्द क्या होता है और आजादी की असली कीमत क्या है। ठीक है, तो अब कविता के पहले स्टैंजा यानी पहले पद्यांश पर आते हैं। यहीं से इस कविता का जो मुख्य संघर्ष है, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमारे सामने आता है। एक तरफ है सोने का सुंदर पिंजरा और दूसरी तरफ है आजादी। तो देखिए पक्षी यहां क्या कह रहे हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि भाई, हम तो खुले आसमान के पंछी हैं, हमारी पहचान ही आजादी से है। पिंजरे में बंद होकर हमसे खुशी के गीत नहीं गाए जाएंगे। और वो चेतावनी भी देते हैं कि इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश में हमारे ये जो खुशी से फड़फड़ाते पंख है ना, ये सोने की सलाखों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। यहां एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उन्मुक्त। इसका सीधा सा मतलब है आजाद, खुला हुआ, फ्री। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तो पक्षी का स्वभाव है, उसकी पहचान है। वो बना ही है खुले आसमान में उड़ने के लिए। और फिर आता है शब्द कनक तीलियां। इसका मतलब है सोने की सलाखें। सोचकर देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। पिंजरा कितना भी कीमती क्यों ना हो, सोने का ही क्यों ना हो, पर है तो वो आखिर एक जेल ही। कभी यही बताना चाहते हैं कि कोई बंधन कितना भी सुंदर लगे, वो आजादी की जगह कभी नहीं ले सकता। तो इस पहले पद्यांश का पूरा मतलब ये निकला कि गुलामी में सोने का पिंजरा और सारी सुख सुविधाएं बिल्कुल बेकार हैं, अर्थहीन हैं, और पंछी आजादी के लिए ये दर्दनाक संघर्ष करने को भी पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए अब दूसरे पद्यांश पर चलते हैं। यहां पक्षी अपनी आजादी के दिनों को याद कर रहा है, उन छोटी छोटी खुशियों को जो अब उसके पास नहीं है। पक्षी कहता है कि हमारी आदत तो नदियों और झरनों का बहता हुआ ताजा पानी पीने की है। इस पिंजरे में बंद रहकर तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। और फिर वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमें गुलामी में सोने की कटोरी में मिले मैदे से कहीं ज्यादा अच्छी आजादी में मिली वो कड़वी नीम की निबोरी लगती है। यहां पर यह अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ आजादी है जहां बहता पानी और कड़वी निबोरी है, दूसरी तरफ गुलामी है जहां सोने की कटोरी में अच्छा खाना है, और पक्षी बिना एक पल सोचे उस कड़वी निबोरी को चुनता है। क्यों? क्योंकि उस कड़वाहट में भी आजादी का स्वाद है। तो इसका गहरा मतलब, जिसे हम भावार्थ कहते हैं, वो ये है कि आजादी के साथ मिली मुश्किलें गुलामी में मिले सुख से 1000 गुना बेहतर हैं। असल में आत्मा का असली भोजन तो आजादी ही है। अच्छा, तो ये तो हुई पिंजरे के दुख की बात। पर अगर ये पंछी आजाद होते तो उनके सपने क्या थे, वो क्या करना चाहते थे? चलिए अब उनके अरमानों के बारे में जानते हैं। वाह, जरा उनके सपने तो देखिए। उनके अरमान थे कि वो उड़ते उड़ते नीले आसमान के आखिरी छोर तक पहुंच जाएं और अपनी सूरज की किरण जैसी लाल चोंच से अनार के दानों जैसे चमकते तारों को चुग लें। मतलब उनकी कल्पना की, उनके सपनों की कोई सीमा ही नहीं थी। और वो सिर्फ सपने ही नहीं देखते थे। वो कहते हैं कि उस सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचने के लिए हम पंछियों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग जाती, एक रेस होती। और इस रेस का अंजाम क्या होता? या तो हम क्षितिज से मिल जाते, या फिर हमारी सांसें उखड़ जाती, यानी हमारी मौत हो जाती। यहां पर क्षितिज शब्द को समझना जरूरी है। ये वो काल्पनिक जगह है जहां हमें दूर देखने पर धरती और आसमान मिलते हुए लगते हैं। पक्षी के लिए यह सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक मंजिल है, एक ऐसा लक्ष्य है जिसे वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी पाना चाहते हैं। तो ये उड़ान उनके लिए कोई मामूली उड़ान नहीं थी। ये तो एक तरह से जीवन और मृत्यु का सवाल था। मंजिल मिले या मौत मंजूर था। इससे उनके अपने लक्ष्य और अपनी आजादी के प्रति जो अटूट समर्पण है, वो साफ दिखाई देता है। और अब हम कविता के सबसे भावुक हिस्से पर, उसके चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स पर आते हैं।
यहाँ पक्षी अपने मालिक से, जिसने उसे बंदी बनाया है, अपनी आखिरी गुहार लगाता है। जरा इन शब्दों के दर्द को महसूस कीजिए। पक्षी कह रहा है, हमें टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, चलेगा। हमारा जो रहने का ठिकाना है उसे भी तोड़ दो, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब भगवान ने हमें ये पंख दिए हैं तो हमारी इस उड़ने की बेचैनी में, हमारी इस उड़ान में रुकावट मत डालो, बस हमें उड़ने दो। तो देखिए, पक्षी की आखिरी शर्तें बिल्कुल साफ हैं। पहला, हमारा घोंसला ले लो। दूसरा, हमारा घर बर्बाद कर दो। लेकिन तीसरा और सबसे जरूरी, हमारी उड़ान के रास्ते में मत आओ। वो अपनी आज़ादी के लिए, उड़ने के अधिकार के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। और उनकी सबसे बड़ी दलील, उनका अल्टीमेट आर्गुमेंट यही है कि ये पंख हमें ईश्वर ने दिए हैं, किसी इंसान ने नहीं, और ये उड़ने के लिए ही दिए हैं। ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए किसी भी इंसान को हमें रोकने का कोई हक नहीं है। तो चलिए, अब इस पूरी कविता के मूल संदेश को समेटते हैं। आखिर इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कविता से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली, आजादी ही सबसे कीमती और कुदरती चीज है। दूसरी, आजादी के बिना दुनिया की सारी दौलत भी बेकार है। तीसरी, गुलामी इंसान को उसकी असली ताकत और क्षमता भुला देती है। और आखिरी बात यह कि आजादी पाने के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है। कवि का आखिरी संदेश बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में हर जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर, कुछ खास योग्यताओं के साथ पैदा होता है, और हर किसी को अपनी उन योग्यताओं को इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी मिलनी ही चाहिए। और ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि आखिर स्वतंत्रता का, आज़ादी का असली मतलब क्या है? इस पर हम सभी को सोचना चाहिए।